दोस्तों कैसे हैं। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्टेडियम दिखाया जाता है, फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। बताया जाता है कि एफसील के अंतर्गत मिशेल मास्टर और मेन के बावजूद लाइट है वीवेट चैंपियन थोड़ी बीच में कूद पड़ा और हस्तक्षेप करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जून को मंजूर नहीं था। जून के प्रतिद्वंदी के लिए खतरनाक हो सकता था। रिंग में एक ताना सा ये बताया जाता है कि और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी ब्राजील लीडर जन जुंगा सिलसिला जारी है को दिखाया जाता है। वो मोबाइल में न्यूज पढ़ता है। अविश्वसनीय, आज मैं जून यूंग का इलाज करने जा रहा हूँ। फिर सीन कट होता है, हमें स्टेडियम रूम को दिखाया जाता है। फिजिकल चिकित्सा इंसान का नाम रहता है किम दान। उस समय से ऐसा नहीं किया है जो मैं घबरा रहा हूँ। बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह पहली बार कि मुझे ऐसा वीआईपी आदमी मिला। मुझे पॉजिटिव रहना होगा। लकी हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ। अगर आज मैं उन पर अच्छा प्रभाव डालूं तो वो मुझे दोबारा बुलाए। वो अंदर जाता है, बोलता है ठीक है चलो ऐसा करते हैं। वो अंदर देखता है, पंचाती है, बोलती ईगो ईगो। आदमी बोलता अरे उसे रोको यूंगा, इसे बंद करो। बोलता है यूंगा अपने आप को काबू करो। आदमी बोलता तुम्हें क्या हो गया है। मुक्त मुकाबला का मतलब ये नहीं है कि तुम बच्चे को अलग करना चाहते हो। कोई घायल हो सकता था, आप ठीक है। इंसान बोलता है बहुत खतरनाक है। वांग बोलता है वो छोटा था, बदमाश, मुकाबला करना चाहता था, इसलिए मैंने भी मुकाबला किया, समझदार था। जी वांग बोलता है ये कौन है। हाँ उसको देखता है कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे परीक्षण के दौरान यहाँ पर भी कोई आदमी रहे। में से किस विदुष ने अतीत को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। दाम बोलता है वो बहुत बड़ा है। ओह नहीं ऐसा नहीं है। पीछे से एक आदमी आता है, बोलता है ओ मुझे देर हो गई, इसके लिए मुझे माफ करना। आदमी बोलता है आपको अवश्य भौतिक चिकित्सा होना चाहिए। दान बोलता है भौतिक चिकित्सा, वो ना डॉक्टर है। दान बोलता है एन आपसे मिलकर अच्छा लगा। बोलता है हमें नई डॉक्टर की क्या जरूरत है। आखिरी वाला कहाँ गया। आदमी बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं तुमने क्या कहा था कि तुम्हें गलत तरीके से रगड़ा था। तुमने उस आदमी को उसके नितंबों पर पटक दिया था। हाँ मैंने कहा था। तुमको पता है कि आज किसी को ढूंढना कितना मुश्किल है। अरे कीर्तन बकवास। धक्का मारा स्पष्ट और वो फिजिकल थेरेपी। इसका मतलब ये है कि वो मुझे भी पीटेगा। वह बोलता है ठीक है डॉक्टर यहाँ से आइए। ठीक है हाँ। बोलता है चिंता मत करो, बस ऐसा कुछ मत करना जिससे नाराज हो जाए और तुम ठीक हो जाओगे। काम बोलता है तो अगर मैं उसे परेशान करूँगा तो वो मुझे भी पीटेगा। मोटा बोलता है गुड लक। बात को सोचते हुए बोलता है मुझे पता होना चाहिए था, वेतन बहुत अच्छा था और वे बहुत आसान था, कृपया मेरी मदद करो। फिजिकल थेरेपी मैटर। एक आदमी को मारते हैं और बोलता है सचमुच अब मैं और मार नहीं खाना चाहता। वो अंदर आ जाता है, बोलता है खैर इससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं, मुझे बस जुनहाओं का संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करना होगा। बोलता मेरा कपड़ा पसीना से भीग गया है, मैं ये काम लंगे भी कर सकता हूँ ना। दान बोलता हाँ वो बहुत शुरू से ही सज्जन है। को देखते हुए बोलता है वाह तुम बस वहीं खड़े रहोगे। दान बोलता है ठीक है मैं अब शुरू करता हूँ। दान बोलता है क्या आपको कोई विशेष चिंताएं हैं। बस अपना काम करो। सर मेरी चीज उफ, मैं आपको पूरे शरीर को स्पोर्ट्स आइनर मसाज दूंगा। हाथ को क्रीम में लेते हुए कहता है यार ये तो सचमुच एक अलग ही शख्स है। मसाज शुरू कर देता है, बोलता है बस उसे परेशान मत करो। आज जितने भी ग्राहक आए हैं उसमें से किसी का भी शरीर इनके करीब नहीं आता। बहुत कठिन परिश्रम लेना होगा, यह आश्चर्यजनक है। इसकी त्वचा भी अद्भुत है और वो देखने में बहुत सुंदर है। बोलता है मैं घूरे बिना नहीं कर सकता। बोलता है बोलता है ये क्या है। ये उफ उफ नहीं मैं हाँ। बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे इस तरह छू रहे हो। बोलता है मुझे माफ कर दीजिए सर, अब मैंने यह कर लिया है, मैं इस बात के लिए विचलित हो गया कितना घटा है और बस मालिश पर ध्यान से कर रहा था कि मैं इसे बहुत खेद है सर।
सोचता है मैंने मुझे बोला था चिंता मत करो, बस ऐसे ही कुछ मत करना जिससे नाराज हो जाए और तुम ठीक से आ जाओगे। दान डरते हुए बोलता है मैं सचमुच अब और मार नहीं खाना चाहता। बोलता है भगवान मैं क्या करूं, मैं निश्चित रूप से उसे परेशान कर रहा हूं। सचमुच बहुत खेद है सर, क्या मुझे मत मारो। बोलता है तुम किस बात के लिए रो रहे हो। बोलता अपने हाथों पर ध्यान रखो और जल्दी करो। है कि वो इसे जाने देगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं रो पड़ूंगा, इसलिए सोचा होगा कि बेवकूफ़ होगा। मुसीबत है, इसके लिए आपका उपचारण का वितरण यही सप्ताह होगा। के धैर्य के लिए धन्यवाद सर। इतनी मेहनत से ध्यान लगा रहा था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, मैं बहुत थक गया हूँ। बोलता है मैं यहाँ से निकलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हम बोलता है इतना खराब भी नहीं, वहाँ से चल जाता है किमनाम। दिन कट होता है। बोलता है कितना कमजोर आदमी है, एक सप्ताह बाद वो डॉलर होगा। हम कभी बार में काम करता है, कभी मेडिकल शॉप में काम करता है। आते हुए बोलता है दिन के बाद मैंने यूनान के बारे में कुछ भी नहीं सुना। बात समझ में आती है क्योंकि मैंने जो कुछ किया सब गड़बड़ किया। कब तक अजीबो गरीबो काम करना पड़ेगा। वो कम प्रख्यात बिक्री आदमी नहीं होता तक मुझे एक अच्छा फिजिकल थेरेपी का काम मिल जाता। पर कृपया मत करो, ओ इतना शर्मिला मत बोलो, तुम्हें पहले से ही मांग रहे थे अपनी छोटी छोटी बातों। यदि तुम सचमुच किसी पुरुष को इतनी बुरी तरह चाहते थे तो बस इतना कह देना चाहिए था। हम बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, रुको। हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है। मैं ही हूँ व्यक्ति हूँ जिसने नौकरी खो दी। लिटिल निर्देशक को भी सजा भी नहीं मिली। आखिरकार वो आदमी मेरे बारे में क्या बता रहा है। आसपास का कोई भी हॉस्पिटल मेरी आवेदन पर विचार नहीं करेगा। लोग एक लड़का को मारते हैं। हम किसी को देखता है, बोलता है ये क्या कर रहे हैं। हुए बोलता है लोग सेक्शन, लेकिन मैंने इस महीने अपना ब्याज भुगतान कर दिया। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं आज घर नहीं जा पाऊंगा। हाँ, मुझे सुरक्षित महसूस हो। हम बोलता है इस दुनिया में अब ऐसा कोई स्थान नहीं है बचा जा सके, मुझे अब ऐसे ही जीना पड़ेगा। दान फोन को देखते हुए बोलता अरे यार अच्छा नहीं है। दान भुगतान को भूल जाए इस बार पर तो मैं अगले महीने ब्याज नहीं दे पाऊंगा। दादी के अस्पताल का बिल अभी भी आने वाला है। किसी का फोन आता है, बोलता है नमस्ते, इस समय यह कौन हो सकता है। से कोई बोलता है आप डॉक्टर किम हैं। जुंग यूंग है, ये कौन। वो बिल्कुल मास्टर जुंग यूंग, नमस्ते। बोलता है मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, मेरा कल मैच है, क्या मुझे दूसरा इलाज मिल सकता है। पिछले बार जो तुमने किया मुझे पसंद आया, आप बस मेरे घर आ सकते हैं। बोलता है आप क्या कहते हैं अभी, क्या क्या। मैंने कुछ भी नहीं सुना था इसलिए मैंने मना कर दिया था, मैं उससे फिर से देखूंगा। अपना एड्रेस भेज देता हूँ, आप आ जाए। बोलता है तो क्या वो इस बात पे नाराज नहीं था क्या। एम और जून तो लेने के लिए बहुत देर तक हो गए और ये अचानक हुआ। मैं तुम्हें ओवर टाइम के लिए अंतिम भुगतान कर दूंगा अवश्य। $5,000 इनफ है क्या। $5,000। ये वीडियो कैसी लगी दोस्त कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। हम फोन पे बात करते हुए बोलता है एन मार्सी के वेतन के रूप में नहीं बल्कि एक संत के लिए। ऐसा नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में सुरक्षित हूँ। कुछ और मुझसे सचमुच $5,000 देगा। ओ गॉड, क्या करना होगा। क्या मेरे लिए ये स्वीकार करना सचमुच ठीक है कि क्या मैं वास्तव में इस समय किसी चयनिक स्थिति में हूँ। मैं कुछ लोग किमदा वो मारते हुए दिखाया जाता है, पूरा तरीका से। तो गड़बड़ जरूर लग रहा है, लेकिन $1,000 से मैं अगले महीने का ब्याज और दादी के हॉस्पिटल का भी। बोलता है ठीक है मास्टर, अब पता क्या है, अभी मुझे बस वो सब करना है, मैं कर सकता हूँ। बोलता है गुड, और जल्दी करो। सीन कट होता है, हमें एक टावर को दिखाया जाता है। बोलता है वाव इतना लंबा, लगता है कि $5,000 कहीं से नहीं आ गया। वो सही है, आखिर वो देश से
सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट है। सोच रहा हूँ कि ऐसा जगह पर रहना कैसा लगेगा। किम दांग को अंदर आते हुए दिखाया जाता है। बोलता दरवाजा खुला क्यों है? वो अंदर देखता है। माफ करे, इसे दरवाजा ना कहे, चले जाओ। वो बोलता है तुम वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। किम दांग इराइल नमस्ते। टी शर्ट वाला बोलता है वो कौन है? तुम कमीने। लड़का बोलता है ठीक है, जो जैसा है वैसा करो, तुम कूड़े हो। आशा है कि कल तुम्हारी पिटाई जरूर होगी। किम दांग उसका सर दीवार पर मारते हुए बोलता है बस इतना जान लो, अगर मैं कल तुम्हारी वजह से अपना मैच खराब कर दूं, मैं ढूंढूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, बस तुम इंतजार करना और देखना। इस तरह कैसे कह सकते हैं? हम बोलता आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? मैं जीऊं का कमरा दिखाया जाता है, सारा सामान बिखरा रहता है। बोलता है यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन तुम अंदर आ जाओ। हम बोलता अरे यह निश्चित रूप से उस तरह की चीजें का निशान है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं से एक रात पहले ये सब करता है। आपके इलाज की व्यवस्था कर दूंगा। यार यह मेरा कोई काम नहीं है, जानता ही आज का सस्त पिछले बार जैसा होगा। कि कल तुम्हारा मैच है, मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करना बेहतर होगा। देर हो चुकी है, इसलिए मैं कुछ सुगंधों का उपयोग करूंगा जो आपको नींद में मदद करेगी। जुई आंग किम दांग को देखता है। आपको हमारे पिछले शस्त्र के बाद कहीं भी विशेष अनुभूति महसूस हुई? बोलता है नहीं, जितना मैंने सोचा था उसे वही अधिक ज्यादा पसंद आया होगा। फिर तो कृपया आगे बढ़े और बिस्तर पर लेट जाएं। बिस्तर पे लेट जाता है। उसे एक रात सोने के लिए बोलता है। वो बोलता है क्या? अचानक वो उठता है। मैं यहाँ सिर्फ आपका इलाज करने के लिए आया हूँ, आपके फिजिकल थेरेपी के लिए। ऐसा कुछ नहीं करूँगा। निमी पागल है, वास्तव में पूरी तरह पागल। बस यही दिखावा करूँगा कि मैंने कुछ देखा नहीं और सुना नहीं। हाँ बोलता है मेरा फिजिकल थेरेपी। हाँ बोलता है तो तुम्हें लगता है कि तुमको 5,000 रुपये की जरूरत नहीं है? आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बाहर निकलिए। बाहर निकल जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, निराशाजनक है। तो पहले ही इतना योजना बना चुका था, मुझे लगता है कि यह पहले से ही तनिए सी नदी का ख्याल हावी हो गया। मैं कितना मूर्ख हो सकता हूँ? हुए बोलता है क्या मैं ये करूँ? क्या मुझे सच में उसके साथ सोना होगा अभी? कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। नहीं लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। बहुत डरावना है। $5,000 इतना ज्यादा रकम है जिसे मैं ठुकरा नहीं जा सकता। $5,000 अपना मोबाइल की तरफ दिखता है। 5.31 इस तरह का पैसा मुझे अगले छोटे चरण के लिए गुजारने के लिए पर्याप्त है। केवल इस बार मैं बस एक बार इस पर जा सकता हूँ। बोलता है आपको वादा निभाना होगा। $5,000 आपको सचमुच मुझे देना होगा। बोलता है बिल्कुल। $5,000। मांग पूछता है क्या आप पहले किसी पुरुष के साथ रह चुके हैं? मैं क्या करूं? क्या मुझे कहना चाहिए कि मेरे पास है? क्या मुझे सचमुच तुम्हें बताना होगा? वह मैं जानता हूं कि वास्तव में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मैं ये देखता हूं कि आप कितनी आसानी से इस नियम पर पहुंच गए। बोलता है मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि शायद आप कभी अनुभवी होंगे। बोलता है ठीक है, मुझे कहना चाहिए कि मैंने भी पहले किया। फिर मुझे आप पर नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। बोलता है मैं सीधे एक बार क्यों जगह पर नौकरी करके आया हूँ, मुझे बस जाकर नहाने दो जल्दी से। ठीक है लेकिन जल्दी करो। किम दांग को शावर करते हुए दिखाया जाता है। घंटे से पहले से है। वहाँ उसको टांग के लेके जाता है और बिस्तर पर पटक देता है। बोलता है नहीं रुको। के बाद क्या हुआ होगा आप लोगों का अच्छी तरीका से पता है। फिर सीन कट होता है। सुबह का टाइम दिखाया जाता है। उठता है, शावर लेता है, फिर दूध पीता है। वो अपने कमरे की तरफ आता है। वो चादर को टानता है और वहाँ पर कोई नहीं रहता। तरह से यह अधिक मजेदार है। बोलता जिम वांग बस इसी तरह एक जीत का मैच सचमुच यादगार था। जान ने अपने प्रतिस्पर्धी को सामने से परास्त किया। बोलता है जिम वांग आज पूरा स्वस्थ लग रहा है। उन्होंने निराश नहीं किया। हम सालों तक इसकी पूर्ति देखे रहेंगे। तो मोटा बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा। इस खिलाड़ी की असली भावना की और एक याद दिलाता है और मिकल मार्कस ऑल्ट का एक सच्चा जीनियस। यार क्या रील्स को फिर से
से देख सकते हैं, इसे पूरी रात देख सकता हूँ मैं। युंग, आज तुम अविश्वसनीय में इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। ये आपका प्रशिक्षण समय से अलग नहीं था, आप इतने अच्छे फॉर्म में थे। आपने कुछ अलग किया है। जुनयून कार के बाहर देखता और सोचता है, मैंने अभी कुछ नया करने की कोशिश की है। ये वो है जिसका मुझे तलाश थी। अब तक सभी प्रकार के बदमाश आजमाए हैं, इसमें से किसी भी मुझे कभी नहीं इस तरह से जान नहीं डाला। मोटा बोलता, युवांग सुनो, वह नया फिजिकल थेरेपी ने उस अपना निजी फिजिकल के रूप में काम करने के लिए रखा है। ओह सच में, ये बढ़िया है। मैंने आपको बहुत सारे व्यक्तियों से मिलाया लेकिन आपको पसंद नहीं आया। मैं उसे फोन करूंगा जरूर। कट होता है, एक जिम को दिखाया जाता है। लोग बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ किसी को कॉल लगाता है, आपस में बातें करते हैं। लड़का बोलता है, यूजिंग के साथ क्या हो रहा है? लड़का बोलता है, क्या कुछ हो रहा है? लड़का बोलता है, कोई अनुमान नहीं। उसका आखिरकार मैच तो बिल्कुल अच्छा था और इतना नाराज क्यों है? सारा दिन ऐसे ही रहा, बस फोन को देख रहा था। वह उठा नहीं रहा है। लेकिन क्यों? मोटा के पास आता बोलता, यूंगा, डाम ने आपके कॉल का जवाब दिया? अभी नहीं, आपने तो लाख बार पूछा। उसे मैसेज की, अनुरोध और अन्य सामग्री भेजी और कभी तक जवाब नहीं आया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उसने पढ़ लिया है। क्या आपको यकीन है कि उसे यह मिल गया है और 1 सप्ताह हो गया है, उसने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? बोलता है, खैर, हमने उसे एक अच्छा प्रस्ताव दिया है और उसे इस तरह का वेतन, मुझे यकीन है कि वो कम से कम इस बारे में विचार करेगा, है ना? बोलता है, भाड़ में जाए, मुझे अब इंतजार करना है। बोलता है, देखो, शायद वो हमारे पास वापस नहीं आना चाहता क्योंकि यह नौकरी नहीं चाहता। शायद पिछली बार उसे कुछ पसंद नहीं आया था। मेरा मतलब, इस समय वो हमें रोक सकता था। ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक मी। इसे छोड़ दो युंगू। इस बिंदु पर उसने निश्चित से रूप से ब्लॉक कर दिया है। जो युंग दीवार पर गुस्सा मारता है। कट होता है, हमें किमदांग का घर दिखाया जाता है। किसी का फोन आता है। फिर किमदांग उस फोन को काट देता है। लेटा हुआ है, बोलता, उफ मेरा सिर, कई दिन हो गए लेकिन फोन पर फोन कर रहा है। कई दिन हो गए उस जीवन दुर्लभ को सोच के। मैंने दर्द को बहाने के लिए बहुत इस्तेमाल किया और बहुत अधिक समय तक आराम किया। काम पर वापस जाना होगा। वो जितना बुरा होगा उतनी ही तेजी से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। इस बारे में बुरा महसूस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ना तो समय है ना पैसा। सीन कट होता है, हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। गाम बोलता है, नमस्ते दादी। बोलती है, ओ क्या मेरा डैनी बॉय है? ही बोलती है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, मैं जानता था कि तुम व्यस्त हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। करो स्मेश, मुझे अपनी दादी से मिलने जाना है। क्या तुमने खाना खा लिया? जानते हैं कि आपकी दादी कभी भी भोजन नहीं छोड़ती है, अब आपके बारे में क्या? सन दादी से बोलता है, मैं इसके बाद कुछ अवश्य लूंगा, लेकिन देर हो रही है। क्या कहना चाहते हैं कि आपने खाना नहीं खाया? बोलती, जाओ फ्रिज में झांक कर देखो, जूस का डब्बा रहता है। बोलती, जब आप छोटे थे तो आपको बहुत पसंद था, मैंने नर्स को कुछ कहा था ताकि आपके लिए कुछ ले सकूं। बोलता, दादी वो तो बचपन की बात थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अभी तो मुश्किल से बड़ा हुआ हूँ। उसका फेस को टच करके बोलती है, हमेशा अपने दादी के लिए छोटे लड़के रहोगे। आयो नारा, अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर कमेंट पूरा भर दीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। किमदांग रास्ते में जाते हुए बोलता है, मैं अभी कहीं जाने में असमर्थ नहीं हूँ और वेतन मिलने में अगले 3 सप्ताह लगेगा। फिर किमदांग अपना दरवाजा खोलता है, पीछे से एक शॉट आती है। फिर हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है। पहला बंदा बोलता है, नमस्ते, देर रात हुआ, और बोलता है, इन दिनों आपको ढूंढना बहुत मुश्किल है। वास्तव में सोच रहा था कि आप शहर छोड़ के चले गए। किमदांग बोलता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने भुगतान समय से कर दिया है। दूसरा बंदा बोलता है, सच में आपने पूरा ब्याज चुका लिया है? लेकिन मारते हुए बोलता है, प्रश्न है कि कैसे? आखिरकार आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? एक साथ अपना सारा ब्याज कैसे चुका सकते हैं? और बताओ, क्या तुम किसी के लिए धन शोषण कर रहे हो? क्या यह स्वगंधा हुआ आप हमारे लिए परेशान खड़ी कर रहे हैं? किमदांग बोलता
बोलता है मैंने इसे अजीत किया है। वो बंदा बोलता है बकवास, अगर आप इस तरह की नौकरी कमाते तो आपने पहले ही कर दिया होता और मेरे साथ बकवास मत करो। किमदाम बोलता है ये सब कानूनी है और मैं अगले महीने आपका फिर से भुगतान कर दूंगा, इसलिए आप चिंता मत करो। गुंडा बोलता है किमदाम को ओ ठीक है ऐसा ही है तो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सीधे आपके प्यारी दादी के पास चले जाएंगे। दूसरा आदमी बोलता है अरे डैनी बॉय यह बात तो तुमने पहले से ही थी और थोड़ा पहले ही प्रयास करना चाहिए था। और थप्पड़ मारते हुए बोलता है अच्छा काम जारी रखो समझे बच्चे, और फिर भी हम उचित अलविदा कहे बिना नहीं जा सकते। फिर सीन कट होता है, फिर हमें जिम को दिखाया जाता है। किमदाम बोलता है गुड मॉर्निंग, मुझे आने में थोड़ा देर हो गई सॉरी। कोच बोलता है क्या आपको चोट लगी है? अरे नहीं, क्या आप ठीक है? आखिरकार क्या हुआ? किमदाम बोलता है ओ मैं सीढ़ियों से फिसल गया था, कोई बड़ी बात नहीं है। कोच बोलता है ओ सही है, कोई भी देख सकता है कि यह गिरने का निशान नहीं हुआ है। जिमी बोलता है तुम्हें पता है कि मैच होने वाला है और अपने आप को संभालना सुनिश्चित करो। बोलता है ओके। कोच बोलता है वो सभ्यता छोटा बदमाश क्यों? और कोच मन में बोलता है मैं कसम खाता हूँ कि इस दिनों में एक दिन। किमदाम बोलता है ऐसा नहीं है कि मुझे चिंता की उम्मीद नहीं थी, बस मुझे यह पता लगाना था कि इसे कैसे कहा जाए। कोच बोलता है ठीक है आप ब्रेक का समय लें और स्ट्रेच करना ना भूलें और सुरक्षित पहले से खाना खा लें। वो लोग बोलते हैं यस कोच। फिर सीन कट होता है, किमदाम बोलता है अपने घुटने को थोड़ा ऊपर उठाओ, यह ठीक है ना? जूनियो बोलता है मैं सोच रहा था कि क्या उम्र अगर मैं संभव। किमदाम बोलता है जी अगले महीने के वेतन पर अगली सैलरी मिलेगी। किमदाम बोलता है मुझे पता है कि मुझे अभी अभी भुगतान मिला है, लेकिन और मुझे अचानक ही अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा और मैं वादा करता हूँ कि पहली और एकमात्र होगा और मैं इस तरह का अचानक अनुरोध करता हूँ। जूनियो बोलता हाँ आप मजाक कर रहे हैं ना, आपका मतलब है कि आपने पहले ही सारा पैसा खर्च कर दिया। जूनियो बोलता है क्या मैं तुम्हें आसान लगता हूँ? क्या आपको निजी एटीएम हूँ? किमदाम बोलता है मैं जानता हूँ कि यह कैसा दिखता है, मैं सचमुच जानता हूँ इसलिए। किमदाम बोलता है मैं आपकी भरपाई करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी आप चाहें जितना भी चाहें। और क्या कोई रास्ता है कृपया दयनीय। जूनियो उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता वास्तव में ये बढ़िया है, मैं कुछ कोशिश करना चाहता था। किमदाम उसके कमरे में आ जाता है और मन में बोलता है एक ऐसा जो आजमाना चाहता है जैसा। किमदाम अपने शरीर को टच करते हुए बोलता मुझे अभी भी उस जगह का दुख है जहाँ उन्होंने मुझे पीटा था, लेकिन मुझे इसे सहन करना होगा। ये डॉक्टर डैन। जूनियो बोलता है पहली एक जाम, लोग मुझे हमेशा बोतल उपहार में देते हैं तो, लेकिन मैं वास्तव में ज्यादा नहीं पीता। जूनियो बोलता है मैंने जो देखा है उसके आधार पर आप कभी शराब पी सकते हैं। किमदाम बोलता एक ड्रिंक। किमदाम बोलता है ठीक है, अरे ये मजबूत है। जूनियो बोलता हाँ आपके शरीर में थोड़ा शराब होना आपके लिए अच्छा रहेगा। किमदाम किसी बॉक्स को देखता है, बोलता है वो क्या है? दोस्त मैं इसे बता दूं कि इसमें क्या है, एक सर्कल टाइप के हैं और चारों तरफ कांटे हैं और आपको पता है कि कहाँ इस्तेमाल होगा। जूनियो बोलता है मेरे अन्य दोस्त कुछ खिलौने छोड़ गए हैं, यह उपयुक्त है क्योंकि इसे कोई इस्तेमाल करने को तैयार नहीं था। किमदाम बोलता है एक उसका छोटे बच्चे के लिए पसंद है, तुम इसे कैसे उपयोग करोगे? जूनियो बोलता है आप जल्दी ही प्रयास देखोगे। फिर जूनियो उसका मुंह बंद कर लेता है। उसके बाद क्या होता है आपको पता। फिर सुबह होती है, किमदाम को बिस्तर पर दिखाया जाता है। जूनियो बोलता है सुबह पहले ही उग चुकी है। हम बिस्तर से उठते हुए बोलता है क्या आप मेरे साथ काम कर चुके? जूनियो बोलता हमने काफी समय पहले ही काम खत्म कर लिया, चले जाओ और मुझे अपनी सुबह की क्लास जाना है, आप किसी बच्चे की तरह सो नहीं सकते और इसके अलावा आप एक राउंड से भी उठ नहीं पा रहे हैं, आप
आपके पास शून्य स्टेमिना है और आप मुझसे अगली सैलरी की अपेक्षा रखते हैं। आखिरकार तुम इतने कमजोर क्यों हो? किमदम आगे बढ़ता है और गिर जाता है। जूनियो बोलता है, क्या बकवास है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। फिर डॉक्टर उसका बॉडी को देखता है और बोलता है, मिस्टर जून, मुझे परवाह नहीं कि आप जुनून में अंधे हो गए। इस व्यक्ति की हालत देखिए। जूनियो बोलता है, वो हिस्सा में नहीं। डॉक्टर बोलता है, तो फिर उसके पीछे का क्या हुआ? दम तोड़ देना और प्यारे। डॉक्टर बोलता है, मेरे शब्द इस हालात में एक मरीज के साथ आप अस्पताल क्यों नहीं आए? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यूँ बोलता है, मैं ऐसे व्यक्ति को अस्पताल लाऊं जो ऐसा दिखता है? जून जयंग द्वारा गया आदमी। ओ, आप गलत नहीं है। डॉक्टर बोलता है, खैर सबसे पहले तो वो गंभीर यातायात से पीड़ित है और अधिक सटीक जांच के लिए उन्हें कुछ परिश्रम के लिए आना होगा, लेकिन मैं तुरंत देख सकता हूँ कि उन्हें अकेले बाएं चोट में से किसी भी उपचार के लिए कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इस अवस्था में आराम करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अलावा उसमें कुपोषण के लक्षण भी दिखते हैं और वो बहुत युवा है। टी.एस. पूछता है, आज के समय कुपोषण क्या है? बोलता है, ऐसा हो सकता है कि उसे यह निश्चित करने के लिए कहें कि वो ठीक से खाए और जितने जल्दी हो सके उन परीक्षणों के लिए आने में सच कह रहा हूँ, बताने से पहले सुरक्षित करें। खैर वो श्रीमान जून। डॉक्टर बोलता है, आपका दोस्त बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। डॉक्टर बोलता है, हालांकि तालाब पूरी तरह सूख गए थे, फिर भी आपको शानदार मछली कहाँ से मिली? प्रेमी लड़के XY क्लब। यूँ बोलता है, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मेरा मतलब है कि परिदृश्य में हर कोई जानता है कि आपकी पसंद बहुत कठोर है मिस्टर जीन्यू, और मुझे लगता है कि वे लड़के जानते हैं कि आपके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो उसका संविधान ही कमजोर है और यदि आप इसी तरह उस पर हमला करेंगे तो आप सचमुच सुर्खियों में आ जाएंगे। डॉक्टर बोलता है, कुछ चूमने की कोशिश करो, तुम्हें पता है कि दुलार भी है और थोड़ा फोर प्ले, तुम जानते हो तुम ऐसा कुछ नहीं करते हो ना। थोड़ा से कॉमन स्पर्श से भी सब कुछ बेहतर हो सकता है। जूनियो बोलता है, थोड़ा कम बोलो, क्या तुम ऐसा करोगे जब तुम नहीं चाहते कि पूरे अस्पताल को पता चल जाए? डॉक्टर बोलता, ओ नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मेरा बोनस। डॉक्टर बोलता है, अब मैं काम पर जाने का समय हो गया है, मैं चलता हूँ। आज वो आराम करे, हम किसी भी चीज से ज्यादा उसे अच्छा खाना खिलाएं और उसके साथ रहें। डॉक्टर जाते हुए बोलता है, क्लब में मिलते हैं। फिर सीन कट होता है, सुबह दिखाई जाती है। हिमदा उठता है और बोलता है, मैं कब से सो रहा हूँ। सर ऐसी बोलता है, सोई हूँ, सुंदरता जाग उठी है, क्या आपको बेहोशी भी याद है? दाम बोलता है, बेहोश हो गए? ओ, मुझे खेद है कि पिछले बार की तरह मुझे माफ कर दे। जूनियो बोलता है, जो भी हो तैयार हो जाओ और मेरे पीछे आओ। डाइनिंग टेबल पे लेके आता है और बोलता है, इसे खाओ और जाओ, मुझे शाम के लिए प्रैक्टिस करने जाना है। किमदाम बोलता है, रुको, जीन्यू ने मेरे लिए खाना बनाया, लेकिन क्यों? यूँ बोलता है, जल्दी करो और जाओ। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? किमदाम बोलता है, नहीं धन्यवाद। जीन्यू बोलता है, मैं बेडरूम में किसी विशेष तकनीक की मांग नहीं कर रहा हूँ, और लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे संभालने की मदद करनी चाहिए। जीन्यू बोलता है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपना बेहतर ख्याल रखो, मैं नहीं चाहता कि तुम हर समय बेहोश रहो, मुझे इसमें भी मदद करनी होगी। किमदाम बोलता है, नहीं सर, मैं बेहतर करूँगा, और तुमको पता है कि इस सप्ताह मेरा मैच है ना, तो मुझे पहले सोने की जरूरत होगी तुम्हारे साथ। यूँ बोलता है, मैं आपको सप्ताह के भीतर आपका वेतन की सैलरी दे दूंगा। यूँ बोलता है, आप कब स्थानांतरित होंगे? किमदाम बोलता है, मैं शुक्रवार
शुक्रवार को सब कुछ सुलझाने की कोशिश करूंगा। इसका असर मैच पर ना पड़ने दे, मैं ऐसा नहीं करूंगा सर। किमदांग खाना खाते हुए बोलता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? किमदांग बोलता है, अभी कल रात वो बहुत कठोर था और अब मेरे लिए वो खाना बनाया। किमदांग बोलता है, इसमें से कुछ वास्तविक नहीं है। जब मैं बेहोश था तो आखिरकार हुआ क्या था? किमदांग खाना खाते हुए बोलता है, मुझे याद नहीं है कि मैंने आखिरकार घर का खाना कब खाया था, स्वादिष्ट है। इन सीन कट होता है, फिर जिम को दिखाया जाता है। फिर हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है, जिन्यू वर्सेस रेडी बुक। किमदांग बोलता है, आज यह बहुत खाली महसूस हो रहा है, यह बड़ा मैच के कारण होगा। दोनों लड़का आपस में बातें करते हैं और बोलते हैं, अरे ये आदमी बहुत पागल है। पहला वो लड़का बोलता है, ओ डॉक्टर डेन, आपने इसे देखा है? आज जिस व्यक्ति के साथ जिन्यू का सामना होने वाला वो व्यक्ति पागल है। बताया जाता है कि बस इसे आजमाए, आप जैसा एक कोमल बच्चा, एक सम्राट, एक चैंपियन। वो बोलता है, कमीने, मैं तुम्हारी पतली गर्दन तोड़ दूंगा। पहला वाला लड़का बोलता है, ये कमीना खुद को क्या समझता है, जिन्यू इसको फाड़ देगा। लड़का बोलता है, लेकिन जिन्यू को इस बार सावधान रहना होगा। लड़के के भार उनका कोई भी साथी उसे संभाल नहीं सकता था, ये इतना अच्छा है। और लड़के आपस में बात करते हैं और बोलते, ओ अरे यार, इसे कोई आश्चर्य की बात नहीं, जिन्यू सामान्य से भी अधिक चिड़चिड़ा लग रहा है। मुझे लगता है कि वो ऋण में उतरने वाला है। नाम बोलता है, क्या वो ठीक हो जाएगा? कल उसने निश्चित रूप से कहा था। नाम कुछ सोचता है और बोलता है, फिर भी मैं उनकी निजी फिजिस्टेशन, खैर उसने कहा था कि इसलिए मुझे लगता है कि वो ठीक होगा। वह लड़का बोलता है, क्या जिन्यू और सभी कोच बुलसान की ओर चल रहे हैं? लड़का बोलता है, हाँ, जिन्यू के ज्यादातर मैच कोशांग में ही चल रहे हैं। यार ये तो बहुत बढ़िया है, तो आज का मैच बहुत अच्छा होगा। किमदांग को फोन आता है कोच का। बोलते हैं, डॉक्टर, हमारे सामने एक स्थिति है, मैंने जिन्यू को पहले कभी ऐसा नहीं देखा डॉक्टर, वो वास्तव में इससे गुजर रहा है, जल्दी करो। किमदांग कार से उतरता है, कार वाले को बोलता है, थैंक यू। फिर भागते भागते कोच की तरफ आता है, बोलता है, डैन इधर देखो। तो वो बोलता है, कोच बोलता है, डैन इधर है। चेयर पे बैठा रहता है और डैन आता है, जिन्यू उसका हाथ पकड़ के ले जाता है रूम में। फिर उसके साथ जो करता है आप लोगों को पता है क्या करता है? ना बोलता है, सर 3 मिनट। आगे की वीडियो बहुत अच्छी है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। सायोनारा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। हमें एक स्टेडियम को दिखाया जाता है, हमें जुनयूंग को दिखाया जाता है। वो आदमी खुद आ रहा है। जुनयूंग, क्या वो चैंपियन इस बार भी अपना खिताब बचा पाएगा? हम सब इसका पता लगाने वाले हैं। सही है, यह समय है। फिर फाइट शुरू हो जाती है। रैन उसको मारता है और रैंडी बुकर जोरदार तरीके से आ रहा है सीधे गेट से। जुनयूंग उसके अटैक को रोक लेता है अपने हाथों से। तो ये जुनयूंग के शरीर पर जोरदार प्रहार है, पूरी ताकत से। रैंडी बुकर खुश दिख रहा है और अपनी सुरक्षा कम कर दी है और ताने मार रहा है। रैंडी बुकर बोलता है, ओ जुनयूंग, जितना मिल रहा है मैं उतना दे रहा हूँ। फिर जिन्यू उसके माथे पर एक मुक्का मारता है, सिरे उड़ जाता है। जिन्यू बुकर को अपनी कोहनी से मारता है। रैंडी बुकर उस ओक से ठंडे से बरस रहा है, लेकिन लोग आपस में बातें करते। जुनयूंग के लिए काफी नहीं है, उसकी कोहनी रुक नहीं रही है। रेफरी आता है और जुनयूंग को बोलता है, खत्म हो गया है खेल दोस्त। रेफरी बोलता है, अब यह हो गया है फेस वॉश का कुछ बदला। चैंपियन ने एक और दिन अपनी बेट बराबर रखी। बोलते हैं, आइए जुनयूंग के गीत सुने। सम्राट बोलता है, वाओ जिन्यूंग। नाम बोलता है, बस वो जीत गया ऐसे ही? मैं बिजली महसूस कर सकता हूँ। किमदांग उसकी तरफ देखता है और बोलता है, मैं समझ सकता हूँ कि चैंपियन होने का क्या मतलब है। नाम बोलता है, यह बात मुझे पूर्ण झकझोर देगी। बोलता है, मैंने ये काम पैसों के लिए शुरू किया था, यह सच है, लेकिन जिन्यू उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात जितना मैंने कभी सोचा था। और उसकी तरफ देखते हुए बोलता, और अब उसका देखभाल करना मेरा काम है, यह एक भारी जिम्मेदारी है। नाम बोलता है,
बहुत अद्भुत काम जीन्यू। ना बोलता है दोस्त कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ डैन, मेरा रेफरी देखभाल किया था। कोच बोलता है भगवान का शुक्र है आपने हमें 1 मिनट के लिए चिंतित कर दिया था। जीन्यू कोच से बोलता है क्या आप मेरे लिए पानी लाओगे क्या? कोच बोलता है पानी, बेशक मैं आपके लिए वो सारा पानी ले आऊंगा जो आप चाहेंगे। जीन्यू बोलता है क्या बोले इसे? ना बोलता है किमदा बोलता है अब जैसा आप परिस्थिति के लिए आप पहले से ही बता दें। यदि यह इलाज के लिए है तो बात है, लेकिन और मुझे अचानक बुलाने के लिए झूठ ना बोले। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करें। बोलता है क्या नहीं आप चाहते हैं कि मैं इसे परिस्थितियों के लिए अधिक विचारशील रहूं? किमदा बोलता है ऐसा नहीं है। ना बोलता है आप पहले से ही मुझे बता दे सके तो मैं पहले से बेहतर तैयार हो सकता हूँ। न्यू बोलता है हाँ जरूर, चलिए देखते हैं आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। डैन बोलता है यस सर। ना बोलता है आज का मैच अद्भुत था, मतलब अद्भुत। न्यू बोलता है मुझे कुछ बताओ जो मैं नहीं जानता। जिन्यूंग रहा आपका पानी। ना बोलता है और ठीक है, आपका कंधा कैसा है? मैंने झूठ बोला क्या? सीन कट होता है, फिर हमें डैन का घर दिखाया जाता है। डैन अपने बाथरूम में आता है, कपड़ा खोलता है, अपना फेस आईना में देखता है और बोलता है मेरी चोट मिट रही है। न्यू ने जो मुझे दवा दिया वो बहुत अच्छा था। दवा का पर्चा ब्रश करता है, बोलता है आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ और उस दिन मुझे क्यों चूमा और आमतौर पर मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, ये बदलाव क्यों? जब मैंने सोचा तो पता चला कि वास्तव में मेरी पहली और यदि चुम्बन ऐसा है तो मुझे नहीं पता है कि मैं दोबारा कर पाऊंगा या नहीं। बेकार के विचार बंद करो और बर्तन धो लो और मुझे चलना चाहिए। मुझे रहने के लिए एक नई जगह ढूंढनी होगी। के अलावा हम आज दोपहर को ऑफसाइन जा रहे हैं। जिमी बोलता है क्या आप ऐसा जगह चाहते हैं जो बिना किसी जमा राशि के तुरंत उपलब्ध? मैं कहता हूँ मुझे पता है कि मुझे अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, लेकिन यदि मैं इसका पूरा उपयोग कर लूँगा तो अगले महीने दादी का बिल या ब्याज कैसे भुगतान कर पाऊंगा? मेरे पास किराए के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। आदमी बोलता है खैर कुछ स्थान है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन आज के समय में बिना जमा के कुछ भी पाना कठिन है। वो सस्ते नहीं है पर आप देख सकते हैं। फिर उसको लेके जाता है किमदान को, फिर रूम को दिखाता है और बोलता है अगले पड़ोस का पूर्ण विकास किया जा रहा है, इसलिए अभी कीमती है, इसलिए आसपास के गोली मार दिया जा रहा है। इसका कीमत $800 वहाँ है भी छोटा, $200 वर्ग फीट, 300 या 1000 है। ना बोलता है वो अच्छा ऐसा है, मैंने पहले कभी स्थान पर रिपोर्ट नहीं किया था, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं था कि ब्याज कितना होगा। मैं नहीं जानता था कि इतना महंगा होगा। ना बोलता है $14,000 और फी और ब्याज के कुछ और मुश्किल से बचता है। या मुझे से और अधिक मांगना चाहिए? तुम पागल हो गए हो कि डैन, तुम कैसे सोच सकते हो कि काफी नहीं था? और मिस्टर जिन्यू अविश्वसनीय रूप से उदास रह गए हैं, यह मेरे योजना से बहुत अधिक है। सीसी राइस वहाँ से अभी अभी भुगतान करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए वो पर्याप्त नहीं होगा। इमदा फोन पे बात करते हुए बोलता है मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ कि दादी का शादी की अलमारी फिट हो सके। मुझे तलाश जारी रखनी होगी, मुझे यकीन है कि कुछ तो होगा। मैं किराए के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। फिर हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है, फिर सीन कट होता है, फिर हमें जिम को दिखाया जाता है। जिन्यू एक्सरसाइज करता है, फिर अपनी घड़ी की तरफ देखता है। कोच से पूछता है क्या अभी तक डॉक्टर डैन नहीं आए? बोलता हूँ मुझे लगता है कि तुम उसके साथ नहीं जा पाओगे। जिन्यू बोलता हाँ, अस्पताल मेरी मेडिकल जाँच के लिए। जिन्यू बोलता है किमदान ने हमें बोला था मैं आपके जाँच के लिए जाऊँगा साथ में।
में। मुझे समझने की जरूरत है कि आपका शरीर किसी प्रकार की स्थिति में। जिन्यू बोलता वही है जो मेरे साथ आना चाहता था, वो अभी यहाँ तक क्यों नहीं आया। कोच बोलते हैं हाँ वो आता तो मुझे जरूर कॉल कर। कोच उसको कॉल लगाते हैं, वो उठाता नहीं है। जिन्यू को बोलता है कि वो उठा नहीं रहा है। जिन्यू बोलता है क्या वो खेल रहा है। कोच बोलता है तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहता है, तुम अस्पताल जाते समय वहाँ पर क्यों नहीं जाते। जिन्यू बोलता है जो भी हो मैं अगली बार जाऊंगा। किम दांग के फोन पर एक कॉल आती है। पहला वाला गुंडा बोलता है फोन लगता है बज रहा है। ओ बॉस आपने यह देखा क्या, इस कमीने के बैंक खाते पर एक नजर डालें। $14,000 और मैंने जांचा की और पाया कि पिछले साल भी इसको इतनी ही रकम मिली। किम दांग का बाल पकड़ते हुए बोलता है तुम कमीने अब जब पैसा कमा रहा है तो गंदगी कर रहा है तो तुम भाग जाएगा ना, और आप कहीं नहीं जा रहे हैं जब तक अपना पूरा ब्याज नहीं चुका देते। क्या आप एक आरामदायक नई जगह ढूंढ रहे हैं। वो गुंडा किम दांग को बोलता ये सारे पैसे मुझे भेज, और जब तक अपना पूरा ब्याज नहीं चुका देता तब तक तू यहाँ से नहीं जाएगा, और बकवास बंद करो और जल्दी करो। वो गुंडा किम दांग का हाथ कुचलते हुए बोलता है क्या ये मजाक चल रहा है, जल्दी करो नहीं तो मैं आपकी प्यारी दादी से मांग लूंगा। वो बोलता है नहीं मैं कर रहा हूँ। और दूसरा गुंडा बोलता है तुम्हारे पास इतना सारा पैसे कहाँ से आया। किम दांग उसे ट्रांसफर कर देता है उसके बैंक में सारा पैसा। फिर उसके साथ बहुत गलत करने वाले रहते हैं। वो बोलता है छोड़ो प्लीज क्या कर रहे हो। किम दांग बोलता है मेरा जीवन बदतर से बदतर होता जा रहा है। फिर हमें वहाँ जिन्यू को दिखाया जाता है। वो बोलता आखिरकार है कौन तुम। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त, सायोनारा। ये बदमाश कौन है। दूसरा वाला गुंडा बोलता है क्या तुम भी इस पड़ोस में काम करते हो बच्चे। ना बोलता है मिस जिन्यू। गुंडा बोलता है क्या जिन्यू बोलती है क्या किंगडम, इसलिए मेरा फोन को तुमने इग्नोर किया। लो हमें मेडिकल के लिए जांच करने के लिए जाना है। गुंडा पीछे से बोलता है अरे तुम। गुंडा बोलता है क्या आप सोचते हैं कि आप घूम सकते हैं और आप जो भी कर सकते हैं। हमारे पास इकट्ठा करने के लिए पैसा और उपहार भी और छोड़ो, तब तक आप चल सकते हैं, तब तक अपने रास्ते पे चलते रहें। नहीं बोलता है पैसा तो क्या आप पैसा चाहते हैं। क्या बोलता है क्या आप भी पैसा चाहते हैं। खैर ये छोटी सी चीज भी पैसा दे सकती है। अभी बोलता है जो भी हो चलो किम दांग। उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोलता अरे तुम कमीने, तुम्हें लगता है कि किसी तरह का मजाक है, आप मूल्य की इच्छा रखते हैं। पीछे वाला गुंडा बोलता है बॉस एक मिनट, मुझे यकीन है कि यह लड़का जिन्यू है, मार्शल आर्ट चैंपियन। मैंने इसे कई बार टीवी पर देखा है। वो बोलता है क्या मिस्टर मार्शल चैंपियन। मुझे छोड़ो तो क्या हुआ, क्या वो नकली चीज है या असली चीज है। क्या तुम्हें कभी चाकू मारा गया है बच्चे, क्या कभी तुम्हारी खोपड़ी पे बोतल मारी गई है। बोलता है सर कृपया लड़िए मत, बस रहने दीजिए। किंग बोलता है चलो अपने अभी क्या कहा। ना बोलता ओ तुम पागल हो, सुंदर लड़के असली चीज का मजा चखना चाहते हो। फिर एक मुक्का मारता है उसे, फिर जिन्यू उसको पटक देता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। जिन्यू उसको पूरी तरह मार देता है और पूरी तरह उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर जिन्यू बोलता है तुम जानते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। थप्पड़ मारते हुए बोलता है सारा पैसा मेरे फोन में डाल। फिर वो डाल लेता है फोन में और बोलता है मुझे माफ कर दो। जिन्यू अंदर आता है, बोलता है ओह कितनी गंदगी है, कम से कम मुझे यह जगह दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। चलो अब मेरे दवा जांच का समय हो गया है। फिर उसे कंधे पे उठा लेता है। सीन कट होता है, जिन्यू का घर दिखाया जाता है। बोलता है जिन्यू का घर है, मैं एक पल भी नहीं सो पाया। वो नीचे आता है, बोलता है मिस्टर जिन्यू क्या आप चले गए। जिन्यू बोलता है अरे डॉक्टर एक मिनट यहाँ आओ। इमदाद बोलता है गुड मॉर्निंग जिन्यू। बोलता है मैं सोने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे शांति बहुत पसंद है। अगर तुम मेरी नींद खराब करोगे तो मैं तुम्हें
मार डालूंगा। किमदाम बोलता है ठीक है सर, मैं समझता हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। फिर वो पीछे मुड़ता है और बोलता है मुझे अभी एहसास हुआ कि मैंने नाश्ता नहीं किया है और मैंने सोचा कि इसके बजाय कुछ और नाश्ता कर लूं। अब जानते होंगे कि कौन सा नाश्ता हो रहा है। फिर हमें किमदाम का घर दिखाया जाता है और बोलता है भगवान का शुक्र है कि हमारे यहाँ अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है। फिर वो अंदर आ जाता है और कुछ चीज खोजता है, बोलता है बस कुछ इतना पुराना है और घिसा हुआ है, मुझे शायद इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। से ही ये मिस्टर जिन्यू के घर शिफ्ट हो रहा है। फिर हमें पुरानी तस्वीर दिखाई जाती है उसकी और उसकी दादी के। किमदाम रख लेता है और अलमारी को देखते हुए बोलता है दादी की अलमारी मोती से बनी हुई, मैं इसके साथ क्या करूं? ये हमसे भी कीमती सामान है, इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। जब वो हॉस्पिटल से आएंगी तो इसे देखना चाहेंगी। फिर बात करते हुए बोलता है मैं इसे ले लूंगा। बोलता है हेलो, क्या यह ट्रक किराए का स्थान है? कहते हुए बोलता है रूम को अलविदा। इन कट होता है। जिन्यू बोलता अरे किमदाम यह कबाड़ क्या है? किमदाम बोलता मुझे खेद है सर, जब मैं बाहर जाऊंगा तो इसे साथ में ले लूंगा। यह मेरी दादी का है और इससे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं वहाँ नहीं छोड़ सकता था। जानता हूँ कि यह सब बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या मैं इसे कोने में छोड़ सकता हूँ? यूं बोलता है आपकी दादी? हाँ, वो अभी हॉस्पिटल में है। यूं जाते हुए बोलता है जो भी करो मैं शाम की प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। तो किमदाम बोलता है थैंक यू सर, आपका शाम बेहतरीन हो सर। फिर किमदाम को एक फोन आता है। यूं बोलता है मैं आ रहा हूँ तो तुम तैयार हो जाओ, उस छेद को ढीला कर लो। आपको पता है कि किस छेद की बात हो रही है और मुझे ये सब खुद करने का मन नहीं है, इसलिए तुम तैयार हो जाओ, मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ। वो बोलता है क्या क्या? फिर वो आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है आप लोगों को पता है। फिर उसको एक कॉल आता है और किमदाम बोलता है मुझे छोड़ो, मुझे ये उठाना ही होगा, मेरी दादी। फिर हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। दादी के पास आता है, बोलता है मुझे बेहतर ख्याल रखना चाहिए था, मुझे माफ कर दो दादी। फिर सीन कट आता है, वो घर आ जाता है। बहुत ठंड है, मैं वहाँ से इतनी जल्दी आ गया कि अपना जैकेट भूल गया। किमदाम बोलता है आई एम बैक, बस 1 घंटे के लिए अपनी आंखें बंद करूंगा, वादा करता हूँ कि मैं काम पर टाइम से पहुँच जाऊंगा। सोफा पर लेटते हुए बोलता है क्या मुझे सर्दी लग रही, क्या मुझे चक्कर आ रहा है? भगवान, मैं देर तक सोया रहा। अपना फोन देखता है, उसमें कॉल आया रहता है नर्स का। नो, क्या वो बेहतर स्थिति में है? रे मदर। हमें उसकी दादी और जूनियो को दिखाया जाता है। आप यहाँ कैसे? मेरे डैनी बॉय, छोटा पप्पी, जब मैंने तुम्हें देखा था आखिरी बार तो तुम्हारा वजन कम हो गया था। आप ठीक है दादी? कल का दिन बहुत डरावना हुआ था। हाँ, आपकी दादी बिल्कुल ठीक है। दादी बोलती है तुम्हारा नाम जिन्यू है ना? इतना सुंदर और इतना चेहरा मजबूत और इतना दयालु बढ़िया नौजवान है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा डैन भी इतना स्वस्थ मजबूत हो। लंबे समय तक एक वृद्ध महिला का साथ देने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल नहीं, ये मजेदार था। बोलता आखिरकार क्या हो रहा है? ऐसा है डैन, यह तुम्हारा एक अच्छा दोस्त है, मुझे वो पसंद है, मुझे नहीं। हाँ। डॉक्टर बोलती है ओ आपका पोता यहाँ है। आपकी दादी रात में आपके बारे में लगातार पूछ रही थी और आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन आपके दोस्त ने फोन उठा लिया। उफ, कितना तेज है। हेलो। ने कहा कि आप बीमार है इसलिए आपकी जगह आ गया। आपकी दादी बहुत खुश थी। मैं बीमार था तो वो मेरी जगह आ गया। बोलता है मैं अब जा रहा हूँ। हाँ सर, मैं थोड़ा और रुकूंगा और आपके पीछे रहूंगा। किमदाम पूछता जब वो यहाँ थे तो उसने क्या कहा? किमदाम स्वीट से चेहरे के साथ वो सेलिब्रिटी बन सकता है। इन सीन कट होता है। फिर हमें जिन्यू का घर दिखाया जाता है। जिन्यू बोलता है ये क्या हो रहा है? तो आप वापस आ गए। हेलो, मैं अभी नाश्ता बना रहा हूँ, फ्रिज में बहुत सारे सामान रखी थी। मैंने देखा कि आप नाश्ता बहुत सादा रखते हैं क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं। मैंने सोचा कि मुझे बेहतर खाना बनाना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि मेरे पास कुक मेकर है। खाने को देखते हुए बोलता है और सुबह उठे ही इस मछली जैसे बकवास जैसी गंध रसोई में मत फैलाओ। किमदाम बोलता है क्या आप एक बार आजमाना चाहते हैं? यदि आपको अनुकूल ना लगे तो मैं आपके लिए नाश्ता बना दूंगा। खाना को टेस्ट करते हुए बोलता है आपने खाना बनाया है?
है। हाँ सर, मेरी दादी ने सिखाया है। मैंने सोचा कि चूंकि हम लोग पहले से रह रहे हैं तो मुझे खाना बनाना चाहिए और आपकी पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए। और आपको खाना कैसा लगा? बनाते हुए बोलता है, क्या आपने ये खरीदा है? नहीं सर, मैंने खुद बनाया है। सायोनारा दोस्त, अगली वीडियो में मिलते हैं।